आजकल पीसीओडी बहुत ही कॉमन डिसीज हो गया है। इस डिसीज को हील करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज के साथ आसनों का अभ्यास कैसे करते हैं इस वीडियो में हम ये बताएंगे और इन एक्सरसाइजेस के माध्यम से, इन आसनों के माध्यम से हम पीसीओडी को बहुत ही आसानी से हील कर सकते हैं। सबसे पहले आपने बिल्कुल चौकड़ी मार लेनी है, यानी सुखासन में बैठ जाना है। अपनी स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है। दोनों हाथ हम अपने घुटनों पे रख देंगे। चिन को बिल्कुल हमने पैरेलल करना है। श्वास को भरते हुए आपने चिन को ऊपर ले जाना है और म का गुंजन करते हुए नीचे आना है। चिन लॉक करते हुए फिर आपने चिन को पैरेलल कर लेना है। ऐसा हमने कम से कम भी 5 बार करना है। फिर से श्वास ऊपर, श्वास भरते हुए चिन ऊपर ले जानी है और म का गुंजन करते हुए नीचे आना है। इस योगाभ्यास से आपके ब्रेन से LH एंड FSH हार्मोन्स रिलीज होंगे, जिनको बैलेंस करने से ही आपको पीरियड्स आते हैं। ये योगाभ्यास आपका LH एंड FSH हार्मोन बैलेंस करेगा। इसका अभ्यास हम 5 टाइम, 7 टाइम या 11 टाइम कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने भद्रासन में आ जाना है। दोनों पैरों की तलियों को आपस में जोड़ लेना है। अब दोनों हाथ आप पैरों पर ग्रिप करें। श्वास को भरते हुए आपने चिन अप करनी है और श्वास को छोड़ते हुए पूरा प्रयास करें अपने फेस को पैरों पे टच करने का। अब श्वास भरते हुए ऊपर। ऐसा आपने कम से कम भी 5 to 10 टाइम करना है और स्लो, जितना श्वास और गति स्लो होगी उतना इफेक्ट ज्यादा होगा। इस योगाभ्यास से आपके यूट्रस से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और यहाँ पर आपको मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, LH एंड FSH ये चारों हार्मोन्स बैलेंस होने पर ही आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम हील होती है। रेगुलर पीरियड्स आएंगे तभी आपकी फर्टिलिटी प्रिजर्व होगी और तभी आप कंसीव करने में सक्षम होंगे। और इसी अवस्था में, यानी इसी पोज में आपने 20 काउंट स्टे भी करना है। बहुत बढ़िया, करते जाएंगे। इस एक्सरसाइज में आपने दोबारा से भद्रासन में बैठ जाना है, दोनों पैरों की तलियों को आपस में जोड़ते हुए। अब आपने दोनों हाथों को बिल्कुल लेफ्ट साइड और राइट साइड मूव करना है। बहुत बढ़िया। जाते हुए एक्सेल और आते हुए इनहेल। ये टर्निंग आपके यूट्रस को हेल्दी कर देगी। सिस्ट को डिसॉल्व करने में ये एक्सरसाइज, ये योगाभ्यास बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। श्वासों के साथ एक्सरसाइज का अभ्यास करना है। इस एक्सरसाइज में आपने अपनी दोनों टांगें बिल्कुल सीधी कर लेनी है और श्वास भरते हुए आपने बिल्कुल अपनी स्पाइन को सीधा कर लेना है और छोड़ते हुए टांग को बेंड करते हुए इस प्रकार से पेट को दबाना है। सांस भरते हुए टांग सीधी होगी। सांस को छोड़ते हुए आपने बिल्कुल टांग को क्रॉस करते हुए घुटने को बिल्कुल अपने स्टमक पर लगाना है। ये पीसीओडी के लिए वरदान है ये योगाभ्यास। कम से कम भी 20 बार आपने इसको अटेम्प्ट करना है। परफेक्ट, बहुत अच्छे, करते जाएंगे।
बहुत अच्छे। यथा संभव इसका अभ्यास कीजिए। कम से कम भी 2 से 3 सेट इस योगाभ्यास के जरूर लगाइए। इस एक्सरसाइज में आपने दोनों टांगे सीधी कर लेनी है। दोनों हाथों को आपस में ग्रिप कर लीजिए, बिल्कुल सटे हुए। चलिए, अब आपने श्वास भरते हुए घुटने बेंड करने हैं और छोड़ते हुए घुटने बिल्कुल जमीन पे टच करने हैं। परफेक्ट, करते जाएंगे। कम से कम भी 20 बार अभ्यास करना है और 2 से 3 सेट लगाने हैं। पीसीओडी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी इन योगाभ्यास के माध्यम से, और जितने घुटने आपके जुड़े रहेंगे उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। और मान लो अगर आपके घुटने नहीं जुड़ते तो आप अपनी दोनों टांगों पर कोई ना कोई दुपट्टा बांध लीजिए या आप बेल्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं। लोअर बॉडी, लोअर बेली फैट कम होगा इस एक्सरसाइज से, जो पीरियड्स ना आने की वजह से बढ़ जाता है। स्टबन फैट, आपका स्टबन बेली फैट डिसॉल्व होगा। अब आप शांत हो जाएंगे। दोनों हाथ घुटनों पे रख दीजिए। इस एक्सरसाइज में आपने पेट के बल लेट जाना है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़ लेना है। चलिए, उठा दीजिए घुटने और बिल्कुल चेस्ट अप, डाउन, then release, exhale down. Now again inhale up, exhale down. ऐसा कम से कम भी आपने 5 बार करना है। 5 बार धनुरासन में आपने अप डाउन होना है और उसके बाद आपने कम से कम भी 20 काउंट स्टे करना है। चलिए, अब आप स्टे करेंगे अप, कम से कम भी 20 काउंट स्टे। आपका यूट्रस बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा। श्वास को छोड़ते हुए नीचे आइए। दोनों हाथ माथे के नीचे रखिए। शांत। इस योगाभ्यास में आपने दोनों घुटने बिल्कुल पेट पे पवन मुक्त आसन में ले जाने हैं। दोनों हाथों से हग कर लेना है और पूरी तरह से मूव करते हुए बैठना है। बहुत बढ़िया। कम से कम भी 10 बार आपने इसी प्रकार से इस योगाभ्यास को करना है। आपका पीसीओडी बिल्कुल हील हो जाएगा। फर्टिलिटी आपकी प्रिजर्व होगी और कंसीव करने के लिए आप तैयार रहेंगे। यूट्रस हेल्दी होगा तो मेनोपॉज भी बहुत ही आराम से निकलेगा। अब आप शांत हो जाइए। शवासन